नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। फाइनली जो आपकी जर्नी 2 या 3 साल पहले शुरू हुई थी, उसका पहली मंजिल यानी क्या जेई मेंस का एग्ज़ाम कल आपने उसको दे दिया। अब देखो, हम जो 2-2.5 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं, तो हमारी कुछ आशाएं बनती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, कुछ आपके सोशल फैक्टर की वजह से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मम्मी की एक्सपेक्टेशन, पापा की एक्सपेक्टेशन, आपके और जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, स्कूल टीचर की एक्सपेक्टेशन और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी एक्सपेक्टेशन। लेकिन आपने जाना, ये पहला एग्ज़ाम दिया आपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम का था, सीबीएसई बोर्ड के में कुछ खास होता नहीं है। आपको ही मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड काफ़ी सिंपल एग्ज़ाम होता है। एंग्जाइटी थी पहले जनवरी फरवरी में, लेकिन वो बहुत आराम से हो गया। लेकिन ये एक रियल एग्ज़ाम था। ये मतलब जो आगे एग्ज़ाम सारे आने हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स आने, उनकी शुरुआत थी ये, ठीक है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन पे आप कल खरे उतरे होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। आपने देखा ही है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ आपको, कल से जब से एग्ज़ाम हुआ है और आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स वगैरह मिल गए हैं, मैं भी उनके आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है कि बात जो बच्चा एक्चुअल में वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या विद्या मंदिर से एक्सपेक्ट कर रहा है, या एक जनरल, एक मतलब एक बड़े भाई जैसा मेरा रिलेशन जो सबसे रहा है, उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको चंद उंगलियां टाइप करके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये हमने डिसाइड किया, संदीप भैया ने मुझे डिसाइड किया कि भैया आप एक इसकी एक मूव बियॉन्ड जेई मेंस से एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो मैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास करीब 100 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस और मेल्स हैं। कुछ रिप्लाई किए मैंने, कुछ मैंने सोचा था आज मैं वीडियो थ्रू रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से इस 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे बाद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कि मैंने देखा है कि ये अभी 3 कैटेगरी में बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, या बच्चे, मेरे लिए सब बच्चे हो, 3 कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। पहली कैटेगरी, आप ध्यान से सुनना, मेरे हमेशा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं एब्सोल्यूट बात नहीं बोल रहा हूँ, हम सब मिलके सोच रहे हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपकी भी ऑब्जर्वेशंस रही होंगी, और हम इस ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा मतलब जो को ट्रांसफॉर्म करके, कुछ नेगेटिविटी से ट्रांसेंड करके, अब आगे की जर्नी जो भी बहुत अभी 40-45 दिन है हमारे पास, जो है कुछ एडवांस के लिए, कुछ बिट सेट के लिए, अगर हम उसको कुछ क्रिएटिव कर पाएँ तो ये हमारी जो थोड़ी देर का डायलॉग है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो पहले के लिए डिग्री स्टूडेंट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हैं, वो सीधा मुझे लिखते हैं, पूछते हैं, स्टूडेंट में भी आगे पूछते हैं, भैया एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है जी, अब आगे क्या करना है। आप नोट करना, इसमें ये वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि पेपर मेरा कैसा हुआ है। इनमें से कुछ बच्चों का पेपर अच्छा भी हो सकता है, कुछ का अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो समझ गए हैं, जो मैंने पिछले मैसेज में, पिछली वीडियो में रिकॉर्ड किया था, कि हिस्ट्री डजंट एग्जिस्ट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री डजंट एग्जिस्ट। तो उन्होंने वो मैसेज ले लिया, उनको अच्छे समझ में आ गया कि हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हिस्ट्री से कुछ लर्निंग करके हम अपने फ्यूचर को इफेक्टिव बना सकते हैं, और काम हमेशा, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो प्रेजेंट में होता है। तो ये समझना, ये पहली कैटेगरी के बच्चे जो सीधे एक्शन की बात कर रहे हैं, भैया एक्शन जो कि आपने कहा था प्रेजेंट में होना है, कैसे कर रहा है, एडवांस की तैयारी कैसे करनी है, बिट सेट के लिए कैसे करना है, या जो वीवीआईटी का एग्जाम आ रहा है, जो भी और भी एग्जाम आपने भरा है, यूपी वालों का यूपीसी का एग्जाम है, और हमारा दिल्ली वालों के लिए आईपी एग्जाम है, वो कह रहे हैं एक्शन बताओ भैया। मैं भी उनसे पूछ रहा कैसे पेपर हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी, आई रियली अप्रिशिएट देयर, मतलब जो है आफ्टर जो है एग्जाम के बाद की रिस्पॉन्स, कि भैया एक्शन बताओ। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो बड़े सोच विचार में पड़ गए हैं, क्या कि मैं अभी तक पिछले मॉक टेस्ट में, पिछले थ्रू आउट 2 साल में, 3 साल में, मैं तो कभी मतलब जो एग्ज़ाम में टेस्ट होता था, एक सर्टन लेवल से नंबर ऊपर आते थे मेरे, 200 प्लस में रहते थे, कुछ लोग कह रहे हैं 225 में रहते थे, कुछ कहते थे कि 175 प्लस रहते थे, कुछ कहते थे 275 और 100 में रहते थे। लेकिन ये क्या हो गया, कल ऐसा क्या हो गया, ऐसा मुझे पैनिक अटैक आ गया, या ऐसा मेरा दिमाग कल बंद ही हो गया, ठीक है जी, और मैं अच्छे से कर नहीं पाया पेपर को जो है, ठीक है। तो वो एक थोड़े से साइड हो गए इस टाइम पे, कि यार ये समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया। उनका बड़ा नेचुरल एक्शन, क्योंकि उनका अब जो घबराहट है, उनको क्या घबराहट है, कहीं ये ऐसा फ्यूचर में फिर रिपीट तो नहीं हो जाएगा। और ये घबराहट बड़ी नेचुरल है, नेचुरल घबराहट है, ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल थिंकिंग कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी ये बहुत नेगेटिव नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई डिस्कशन करो, ऐसा कोई प्लान बनाओ, या हमें कुछ ऐसी संभावना दो, या कुछ ऐसा मतलब आप एक मतलब गाइडलाइन दो कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। यही बड़े पॉजिटिव बच्चे हैं। थोड़े से शौक हैं, शौक नहीं मतलब जो है, लेकिन शेयर कर रहे हैं। अच्छा है, शेयरिंग करने से चीजें मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। एंड वी आर द बेस्ट पर्सन टू शेयर विद जो है। ठीक है, हम थोड़े शॉक एब्जॉर्बर की तरह होते हैं विद्या मंदिर में। हमारे बच्चों की अपनी परेशानियों को एब्जॉर्व करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ठीक है जी। अब तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो यार तीनों कैटेगरी बच्चे सब हमारे बच्चे हैं। मैं तो विद्या मंदिर के बच्चे होते हैं तो भी, नई विद्या मंदिर के तो भी सबको अपना बच्चा ही मानता हूँ और सब मुझे गार्डियन जैसा मानते हैं। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं विद्या मंदिर का टीचर हूँ या मेंटर हूँ। तीसरी कैटेगरी के बच्चे ना कुछ ज्यादा मायूस हो गए हैं। वो तो ये कह रहे हैं भैया इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये हाय राम, ये हो क्या गया, अरे यार ये क्या हो गया। और उनके पापा मम्मी भी इस चीजें पड़ गए हैं कि यार तू बेटा कुछ कर नहीं सकता, तेरे बस की नहीं था, ये क्या हो गया। एक मतलब मातम सा बन गया घर के अंदर जो है कल का दिन। मैंने जिन बच्चों से कहा, मैंने कहा जाओ और सो जाओ, जाओ और सो जाओ, ठीक है, शाम को उठ के वर्क एनालिसिस करो। वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी मेरी तो खराब हो गई, 3 साल मेरे वेस्ट हो गए, मेरा सारा हार्ड वर्क पानी में चला गया। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करें। कुछ बच्चे नंबर बता रहे हैं मुझे, कुछ बच्चे नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि भाई ये बस खराब हो गया और अब मुझे अंधेरा दिखाई देता है, जैसे कोई आगे डायरेक्शन ही नहीं है। यार ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी यार। यंग एज के अंदर जिसकी ज्यादातर बच्चे जो हैं 16, 17, 18 साल के होते हैं, 12th पास के बच्चे 18 के होते हैं, 12th के जो है आपके 16, 17 के होते हैं ज्यादा। तो इस यंग एज में ये वाली जो फीलिंग है एक एग्जाम को देने के बाद, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल माई डियर फ्रेंड्स। आप समझो इस चीज के अंदर जो है ये आपका माइंड एक अजीब से, मैं कह रहा हूँ, सर्कल में फंस गया है, सर्कल में फंस गया है। आप निकलना चाहते हो कई बार जो है, कुछ आपके सपोर्ट सोशल फैक्टर, वही मेरा हमेशा होता है, कई मम्मी का डायलॉग आ जाता है कि यार तूने क्या किया, कुछ नहीं हुआ, 2 साल से विद्या मंदिर जाता था, या 2 साल में कोई किसी कोचिंग छूट जाता था, क्या किया तूने यार। पापा शाम को आ रहे हैं, पूछ रहे हैं यार क्या हुआ। छोटे भाई का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका क्या होगा, तू बर्बाद हो गया। इनफैक्ट सोशल फैक्टर भी कई बार आपका फ्यूल कर रहे हैं आपके इस नेगेटिविटी को, या आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन को, या कुछ आपकी जो लो फीलिंग हो रही है, मायूसी को जिसे कह सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, एक सर्कल बन गया है, जैसे कि ब्लैक होल होता है जो सक करता है हर चीज को। तो आपने एक चारों तरफ एक ब्लैक होल बना लिया है नेगेटिविटी का, फ्रस्ट्रेशन का, मायूसी का, और जो भी विचार आ रहे हैं ना आप उसमें जा रहे हो। प्लीज ब्रेक दिस। ये शैकल्स जिसे कहते हैं ना, आप चारों तरफ से एक नाग पाश के अंदर फंस गए हो, आप ब्रेक इट, कम आउट ऑफ इट। जो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। कोई पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके कल वाले एक्शन को, जो 8 अप्रैल को एक्शन हुआ है, उसको वो रिवर्स कर सके। यू कैन नॉट गो बैक, लाइफ मूव्स फॉरवर्ड। तो प्लीज, ये मैंने तीनों टाइप के बच्चों को एग्जाम्पल दिया है। पहले आप सोचें आप किस टाइप के बच्चे हो। पहले टाइप के बच्चे हो, बहुत बढ़िया, यस, लेट अस एक प्लान बनाते हैं थोड़ी देर बाद कि कैसे एक्शन करना है। दूसरा, सेकंड टाइप के बच्चे हो जो थोड़े से साइड हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में ऐसा हो जाता है, मूव ऑन, ठीक है, अच्छा हो गया, अभी हो गया, अच्छा पहला एग्जाम था। अभी एक आपको बता दूंगा आपको, नंबर 1 ऑप्शन जो बच्चों की रहती है, ए फॉर एडवांस एग्जाम की रहती है, IITs हो गए। दूसरी जो ऑप्शन रहती है, बी फॉर अपनी क्या, बिट्स की होती है। बिट सेट जो एग्जाम होता है, कहने को वो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, और IIT के जस्ट साथ ही रहता है। बहुत सारे लोग IIT का 2-2.5 हज़ार रैंक छोड़ के बिट्स में कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स करने जाते हैं। तो बिट्स जो है वो सेकंड ऑप्शन रहती है। थर्ड ऑप्शन रहती है कि आपका JEE मेंस के थ्रू हमारे NITs जो होते हैं, स्टेट NITs जो होते हैं, दिल्ली में NSIDT होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो अभी आपकी थर्ड ऑप्शन पे थे आप, अभी आपको 2 टॉप लेवल के ऑप्शन में जाना है। तो अगर आप पॉजिटिव हो तो आगे ऑप्शन अच्छी होंगी। सेकंड वाले बच्चे जो साइड हो गए थे, मैं कह रहा हूँ कम आउट ऑफ इट इमीडिएटली, अभी वीडियो देखने के बाद खत्म कर दो, बिल्कुल जो है ब्रेक द शैकल्स, जो बाहर आ जाओ। और तीसरे टाइप के बच्चे, मेरे दोस्तों, मेरे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इट हैपन सम टाइम इन लाइफ कि आपका कोई बैड डे हो जाता है, बट इट डज नॉट डिफाइन आपकी क्या फ्यूचर जो है। और मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ लोगों ने बड़े मतलब बहुत दुख होकर ऐसे बात बोला है कि भैया सारी मेहनत पानी में चलेगी। मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, लाइफ में एक हार्ड वर्क ही है जो कभी वेस्ट नहीं होता।
धन वेस्ट हो जाएगा आपका, आपकी प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी, ठीक है जी। दुनिया भर की जो आपकी मटेरियल चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नश्वर हैं, यानी क्या वो आपका ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हार्ड वर्क है जो आपके अंदर स्टोर हो चुका है, जैसे कि एक जेनेटिक कोड होता है, उसी तरह से हार्ड वर्क एक एक सेल और एक एक बॉडी के अंदर हमारे स्टोर हो जाता है। इनफैक्ट ये खुद इंटरेस्ट के साथ आता है। आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप समझ नहीं रहे कि हार्ड वर्क की कितनी वैल्यू है। एक आपकी नेचर बन गई हार्ड वर्क की। ये एक बाय चांस एक टेम्परेरी मूवमेंट हो रहा है कि आप बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे हो। हार्ड वर्क लौट के आता है, 100% हार्ड वर्क 200% में लौट के आता है, अगर आप डिटरमिन्ड रहे और आप पुरानी घटनाओं से बिल्कुल भी जो है अफेक्टेड नहीं हुए। तो यहाँ हम जो बात सुन रहे हैं आपके, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि यार हटा दो, वो एक दिन था चला गया, लर्निंग करो। क्या हुआ, क्या हुआ कि भाई एक बार को बैठ के जो भी आपके पेपर ले लें, आज इस वीडियो के बाद क्वेश्चन पेपर को रख लें, जो भी आपके डिफरेंट साइट्स हैं सॉल्यूशंस वगैरह दे रही हैं, ठीक है, आंसर दे रही हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लें, वीडियो सॉल्यूशन हमने डाले हैं उनको सुन लें कि भाई आप 7th क्वेश्चन में अटक गए थे, हमारे सर हैं किस तरह से कर रहे हैं, फिजिक्स वाले सर कैसे कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले कैसे कर रहे हैं, मैथ्स वाले कैसे, मैं इस तरह से क्यों नहीं अप्रोच करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, कोई बात नहीं यार, मतलब करीब हमारी कोई 1.5 घंटे की 2 वीडियो या 3 वीडियो होंगी, आप 4 घंटे लगा सकते हो और आप एनालिसिस करो। एनालिसिस किस पैटर्न से करोगे कि किस वजह से मेरा गड़बड़ हुआ। नंबर 1 आप देखो एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी में देखो कि आपकी 2-3 दिन की स्टेट क्या थी। जो मैंने आपको 4 दिन पहले वीडियो बताई थी आपको कि आपने उन बातों को फॉलो किया नहीं किया, कि आपने चेयरफुल रहे नहीं रहे, मस्त रहे नहीं रहे, आपने अपने को चैलेंज किया नहीं किया, तो जो एंग्जाइटी कॉजिंग फैक्टर थे उसकी वजह से पेपर खराब हुआ। दूसरा क्या हुआ कि आप कोई एक रिजिड माइंड लेके जाते हो। फ्लेक्सिबल माइंड इज द विनिंग माइंड इन एग्जाम, रिमेंबर दिस डायलॉग। या आपको बहुत सारे एग्जाम देने, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है लाइफ के अंदर सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है दोस्तों। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को था कि भी केमिस्ट्री 30 मिनट में करेंगे, क्योंकि पहले पेपर 30 मिनट में हुआ करता था। मैं आपकी हेल्प करता हूँ एनालाइज करने में केमिस्ट्री का पेपर, कि अगर हम बहुत ज़्यादा ये एनालिटिकल करेंगे, उस्ताद लोग बैठेंगे केमिस्ट्री के कि पिछली बार का पेपर, इस बार का पेपर, बहुत सारे उसमें मतलब जो है लोगों के मतलब विचार हैं, न्यूज़ आ रही हैं, कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कुछ कह रहा है, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कुछ कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर टेक्निकली देखेंगे केमिस्ट्री के लोग कहेंगे पिछली बार से पेपर आसान था, लेकिन ये सब बात एग्री कर रहे हैं कि पिछली बार से पेपर आसान लगता है, इंटेलेक्चुअली आसान लगता है, लेकिन स्कोरिंग करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें, एक एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें। फिजिकल केमिस्ट्री में छोटे छोटे कैलकुलेशन का डायमेंशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी कम दिखाई दे रही है, वो भी सोचने वाली दिखाई दे रही है। इट इज़ ए ब्यूटीफुली मेड चैप्टर जो है। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर देंगे। अगर हमें अच्छे से 25 क्वेश्चन ठीक करने थे कल के पेपर में, 25 से ऊपर जाना था, तो मेरे हिसाब से 50 मिनट चाहिए थे। तो क्या हुआ, अब 30 मिनट के अंदर कुछ बच्चों के 20 क्वेश्चन हुए होंगे जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है जी, तो वो पैनिक हो गए। तो ये कहते हैं पैनिक अटैक, ठीक है जी, तो घबरा गए। तो इसका मतलब एक रिजिड माइंड था आपका कि मुझे 30 मिनट में 30 केमिस्ट्री कर देनी है। हाँ, ये विचार था, विचार ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हम परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। ये गलती हुई, अगली बार मत होने देना ये चीज, प्लीज इसको लर्न करो। अगर हिस्ट्री से 5 से हम चीजें लर्न कर लें और फिर आगे फ्यूचर प्रेजेंट में इसको सोच लें, विचार कर लें, और अपने फ्यूचर को इंप्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स का पेपर, जो मैथमेटिक्स के लोग थे, जो बाई चांस आपके पेरेंट भी हो सकते हैं या कुछ और लोग भी टीचर्स हो सकते हैं जो इस वीडियो को बाई चांस देख लेते हैं, बाई चांस मैं कहता हूँ, तो अगर एक बच्चे को 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, 90 मिनट चाहिए अच्छे से करने के लिए, तो आप देखो। और कुछ लोग मैथ्स पहले करते हैं, फिजिक्स बाद में करते हैं। अब जिन्होंने फिजिक्स पहले किया, मैथ्स के अंदर टाइम बच गया कुछ 70 मिनट, तो वो पैनिक होने के चांस नेचुरल थे। फिजिक्स का पेपर क्या होता है कि हमेशा से क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल ही आता है। हमेशा पुराने पेपर जिन बच्चों ने किए होंगे, जिन बच्चों को मैं क्लास में बोलता रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर ही सबसे थोड़ा अजीब आता है जेईई मेंस के अंदर। ये हिस्ट्री रही है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर थोड़ा आसान था। तो फिजिक्स के पेपर में क्या था, बहुत ही छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, डिग्री और डिफिकल्टी फिर कम है। फिर ये उस्ताद लोग हैं, टीचर हैं, आपके इंस्टीट्यूट में जाओगे या यहाँ भी मिलोगे, आपके आओगे, सब कहेंगे यार पेपर तो आसान था। अरे कहना बड़ा आसान है यार, 4 हमारे तो यार 2 लोग 3 लोग बैठ के फिजिक्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे, 2-3 लोग मैथ्स के कर रहे थे, 2-3 लोग केमिस्ट्री कर रहे थे। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है यहाँ 100 लोग पेपर को बैठ के सॉल्व करते हैं यार। कहना बड़ा आसान है कि आसान था यार, पापा मम्मी का, आपके बड़े भाई का, छोटे भाई का, जो भी हैं, जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बड़ा आसान है कि यार बड़ा आसान है, तूने करा क्या यार। मैं नहीं मानता कि अगर यही जो टीचर आज बैठे पेपर का सोल्यूशन बना रहे थे, इनको अगर मैं टाइम बाउंड कर दूं कि आपको 30-40 मिनट में केमिस्ट्री करना है ना, हो नहीं पाएगा भाई साहब, हो नहीं पाएगा।
इसलिए मुझे बहुत लाइक नहीं करते हैं ये कोचिंग कम्युनिटी के लोग और टीचर जो है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची बात बताता रहता हूँ, दिल से बोलता हूँ सीधा जो है। तो आप बिल्कुल इसको परेशान मत हो गया तो हो गया यार, एनालिसिस कर लो कि एंग्जाइटी की वजह से हुआ, टाइम फैक्टर की वजह से हुआ, केमिस्ट्री में पैनिक हुए, मैथ्स में पैनिक हुए, फिजिक्स में पैनिक हुए, क्वेश्चन जल्दी पढ़ने की वजह से गलती हुई या ठीक है, एक क्वेश्चन में जहां टाइम लगाया अच्छे से एनालिसिस कर लो। 90 क्वेश्चनों का मैं कह रहा हूं 5-6 घंटे करके एनालिसिस कर लो, आज खत्म कर दो यार बिल्कुल। और एक पेन डाउन कर लो चीजों को कि यार ये मेरी मिस्टेक हुई है, इस वजह से हुआ है, ये सब घटना मेरे साथ हुई है, होने नहीं दूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड माइंड। 3-4 डीप ब्रीथ लो और कहो यार ये मिस्टेक दोबारा होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। फिर जिसमें ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होगी मिस्टेक, ठीक है जी। और एनालिसिस करके एक दिन का ब्रेक ले लो, एक मूवी जाके दिखाओ, बागी 2 दिखाओ, ब्लैकमेल दिखाओ, ठीक है जी। थोड़ा सा चेंज कर लो लाइफ को जो है। जब माइंड के ऊपर डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसको शॉक देना पड़ता है। जाके मूवी देख लो, कॉमर्स के बच्चों के साथ थोड़ा पार्टी कर लो, या अपना क्या करो, पार्क में जाके जाओ, भागने चले जाओ। ज्यादा परेशान हो रहा बच्चा, बहुत दुखी हो गया, कुछ हो नहीं रहा, जोर जोर से बाथरूम में जाए और जोर जोर से सांस फेंके, बृहस्पति का प्राणायाम कहते हैं इसे, ठीक है जी। पार्क में जाके दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है जी, रिलैक्स हो जाएगा। ज्यादा देर सोने से कोई फायदा नहीं होता। सोने से क्या होता है कि और फ्रस्ट्रेशन जो है एक्यूमुलेट होकर बढ़ जाती है। थोड़ा एक्शन मिल जाए अपने आप को, ठीक है जी, मतलब ठीक है जी। तो ये था। और एक और मैं वार्निंग दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, इस टाइम जो चल रहा है, इस टाइम मार्केट के अंदर कमाल की चीज चल रही है भाई साहब। इन बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है जी, वो मुझसे फोन कर रहे हैं, वही व्हाट्सएप मेल वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं कि भैया इतने नंबर आएंगे, फला फला नंबर आएंगे। बच्चे ने कहा जी भैया 189 नंबर आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे नंबर है, बहुत बढ़िया किया तूने यार, इससे खराब भी हो सकता था, आदमी को ये सोचना चाहिए ये बार इससे ज्यादा खराब भी हो सकता था। तो भैया मेरा ना कितना रैंक आएगा, समझ रहे आप कि मेरे को क्या मिल जाएगा, NSIT मिलेगा, DTO मिलेगा, IIIT मिलेगा। अभी दिल्ली का स्टूडेंट है, दिल्ली की बातें कर रहा है, ठीक है जी। मैंने कहा यार मुझे क्या मालूम क्या मिलेगा, और मैं इन सब पे एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है जी। मुझे लो स्ट्रीम मिलेगी, अपर स्ट्रीम मिलेगी, या क्या मिलेगा। अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम, यार हटाओ ना इसको, ठीक है। एक्शन करो। क्या अगला एग्जाम कौन सा हो रहा है, VIT का, मणिपाल का हो रहा है, UPC का एग्जाम हो रहा है, IT एडवांस आ रहा है, और आपका बिट सेट आ रहा है। इन पे फोकस करो यार, अपनी मिस्टेक पे फोकस करो। ये क्या देख रहे हो क्या रैंक आएगा, कह रहे जी ऐसे ऐसे रैंक प्रेडिक्टर निकाल रखे हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने कि आप उसमें नंबर डालो, उसमें रोल नंबर भी डाल देना अपना, और अपना क्या आपका जो है कि मतलब एड्रेस वगैरह भी डाल देना, पता नहीं क्यों मांगते हैं सब वो, ठीक है जी। और उसका इतना रैंक बता रहे हैं आपको, ये मिलेगी क्या मिलेगा, सब बकवास है ये। प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, जो है आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, मैं कह दूं किसी बच्चे को जी ये नहीं मिलेगा कुछ भी, जो है उससे क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा वो, क्या पता मिल जाए। अभी पता थोड़ी ना है कि 24 तारीख को तो अभी आंसर लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर रिजल्ट आएगा आपका 7 दिन बाद, जो है जब पता लगेगा क्या रैंक होगा। रैंक तो फिर इसके जुलाई में निकलते हैं, आपको बता दूं, जून के एंड में, शायद सॉरी जुलाई नहीं, जून के एंड में जाके रिजल्ट निकलता है जेईई मेंस का। उससे डिसाइड होता है किस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या ब्रांच मिलेगी। तो क्यों बिना मतलब एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार, कोई नहीं करेगा बच्चा। कोई बच्चा अपनी चिंता कर रहा जाता है, अपने से प्रेम करता है, ये फालतू चीज बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एंड आई रियली मीन इट, बहुत ही अग्रेसिवली बोल रहा हूं, ये नहीं पड़ेगा। एनालिसिस करना है, एक दिन का ब्रेक लेना है और लौट के आ जाना। क्लियर, ठीक है। इसलिए इस मैंने पर्टिकुलर मैसेज का नाम डाला है मूव बियॉन्ड मेंस 2018। अब आ जाते हैं, हो गया आपने, यहां पे वीडियो को पॉज कर दो, जो मैंने बातें करी उसको सुन लो, मैं ऐसे हो जाऊंगा फिर पॉज होते, ठीक है जी। अब लौट के दोबारा आओ कि अब क्या करना है। पास्ट गया, लर्निंग कर ली उसने, डिफरेंट तरीके से को एनालिसिस कर लिया, डिफरेंट टाइप का एनालिसिस करो, हर तरह से अपना एडवाइस करो, और अभी पेन डाउन कर ही रखी है आपने चीजें, आपकी वीकनेसेस क्या है, किस तरह से। अब एक्शन प्लान शुरू करो। एक्शन क्या होता है कि एक 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आने वाले एग्जाम एक है A यानी एडवांस एग्जाम फॉर IITs, बाकी बचे हुए एग्जाम को कैटेगरी में डाल लो, इसमें लीडिंग एग्जाम बिट सेट है आपका, VIT जो अभी दे रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग VIT दे चुके होंगे शायद जब ये वीडियो देखेंगे। मणिपाल का आ रहा होगा, UPC का एग्जाम है शायद, मुझे पक्का एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ शायद 29 अप्रैल में है, ठीक है। ये सारे सिंपल एग्जाम है, ये जेईई मेंस के जैसे ही एग्जाम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर, जो है जैसे IPA एग्जाम से मई के बाद में होगा, उसे ही भर के रख लो। ये मत सोचो दिल्ली वाले बच्चे, नॉन दिल्ली वाले के बच्चे के लिए भी 25% सीटें होती हैं। एक बैकअप प्लान को तैयार रखना चाहिए, इससे आखिर में होगा IPA एग्जाम, उसका फॉर्म भर के रख लो, कुछ पता नहीं कब क्या उस चीज काम आ जाए।
क्योंकि वहाँ से भी मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे बहुत एग्जांपल हैं, टाइम कम होता है यहाँ पे, कि जिन लोगों ने मैं कंप्यूटर साइंस करी टॉप से टॉप कॉलेज से, भारतीय विद्यापीठ से करी है, आपकी महाराजा अग्रसेन से करी है, सूरजमल से करी है, और अच्छा सा कर रहे हैं लाइफ के अंदर जो है, कंप्यूटर साइंस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, IT, यही ब्रांचें होती हैं इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, या USIT द्वारका के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उसमें, ठीक है। तो वो फॉर्म को भी भर लो। उनमें तो क्या होता है कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि बस एक ही रेस होती है, भी कितने सर्कल्स ब्लैक कर दिए जाए, 150 मिनट में 150 सर्कल करने हैं, क्वेश्चन इतने आसान है। बिट्स के अंदर स्पीड मैटर करती है, क्योंकि बिट्स में क्या होता है, अगर सारा पेपर कर लो, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, तो आपको बोनस 12 क्वेश्चन मिलते हैं। और वो बोनस 12 क्वेश्चन क्या होते हैं, वो कंसेप्चुअल होते हैं। जिन लोगों की तैयारी बहुत स्ट्रांग है ना, 12 में से 12 ठीक हो जाते हैं, और यही लोग हैं जो 375 प्लस का स्कोर लेके जाते हैं। वैसे 275 285 तक स्कोर ही बिट्स से बन जाए तो यू आर इन, आपको कुछ ना कुछ ब्रांच अच्छी सी मिल जाती है। 300 प्लस तो बहुत अच्छा होता है। तो बिट्स लीडिंग एग्जाम है, उसमें जेईई मेंस के जैसा ही पेपर है। स्पीड इज द की, मैंने बताया स्पीड इज द की, क्योंकि बोनस क्वेश्चन सिंपली एड्स टू द नंबर। 12 चौक 48, यानी क्या है, करीब आपके 48 नंबर है, करीब प्लस 40 प्लस नंबर बन जाते हैं आराम से। छोटा मोटा गलत भी हो जाए तो भी 30 प्लस नंबर आदमी बना सकता है उस बोनस की वजह से। तो स्पीड मैटर करती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका मार्केट में सीडीज मिलती हैं बिट सेट की, विद्या मंदिर वालों ने एक सीडी निकाल रखी है, उसको ले लो, सस्ती सीडी है, प्रैक्टिस कर लो। पेपर दे रखे हैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने ही ये सीडी बनाई है, और उसका सब जो पैसा वैसा आता है हम अपने स्टूडेंट को, पुराने स्टूडेंट को ही बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने को बिजनेस के लिए एक सीडी छोटी सी बना रखी है। आप ऐसे में सोचा करो यार, ठीक है जी, मत लो हमारी सीडी, बाजार में जाके कोई सीडी ले लो, ठीक है जी, तो उसको ले लो और उसको मतलब अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, समझ आ गया। उसमें आईपी के एग्जाम के पेपर भी हैं, वरना वो किताब ले लो, आईपी की आती होगी, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है आईपी के बारे में। यस, बट वी विल हैव आपका 2-3 टेस्ट फॉर आईपी बेस्ड एग्जाम। आईपी के लिए टेस्ट रखेंगे, तो बिट्स के लिए 3 टेस्ट रखने वाले हैं आपके, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आईपी वाला पेपर भी अवेलेबल होगा, या ऑनलाइन भी डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तो बात ही शुरू नहीं करी है एडवांस की, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि आपका जो प्लान बी, यानी जो आपका बिट्स का या अदर एग्जाम जो सिमिलर टू जेईई मेंस है, तो उसके लिए क्या करो, रेगुलरली अपने वीक पॉइंट बना लिए, अपने क्या कमी रह गई आपको पता लग गया जो है, ठीक है जी, उससे वर्क करना शुरू कर दो। कोई गाइड ले लो बिट सेट की, कोई आईपी गाइड ले लो, उसे करना शुरू कर दो। वैसे तो क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे सप्लीमेंट में पड़े हुए, फाइनल स्टेप ए, फाइनल स्टेप बी, इन सबके जैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नया मटेरियल चाहिए, कुछ ले लो, प्रैक्टिस कर दो। सीडी में कह ही रहा हूँ ना, पेपर है उसके अंदर बड़े बड़े। तो लेकिन ये सब जो काम होगा ना, बहुत करेज से, ऑप्टिमिज्म से होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, डेट वेट मुझे याद नहीं रहता, मैं फुटबॉल का मैच देख रहा था, रात का टाइम था, ठीक है जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम और आपका क्या मैनचेस्टर सिटी की टीम थी। मैनचेस्टर सिटी की टीम अगर वो मैच जीत जाती तो चैंपियनशिप जीत जाती, ठीक है जी। भाई साहब, उन्होंने करीब 30 मिनट के अंदर 2 गोल दाग दिए, दे देना 2 गोल हो गए। उसके बाद 3-4 गोल और मिस हुए उनके, ठीक है जी, और आने नहीं दिया उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, जो नंबर 2 चल रही है इस टाइम जो है आपका EPL के अंदर। थोड़ा मुझे शौक है फुटबॉल का और क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का, क्योंकि हम सारे भाई स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। ऐसे नहीं है कि मुझे फुटबॉल की स्पेलिंग नहीं मालूम और फुटबॉल के मैच देख रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि यार हाफ टाइम हो गया, तो मतलब मैंने कहा यार 2-0 है। भाई जान मेरी डॉटर जो फुटबॉल पसंद नहीं करती है, थोड़ी देर के लिए आई, बड़े खुश हो रहे हो। मैंने कहा यार टीम जी रही है 2-0, कह रही 2-0, कह रही ऐसे भी हो सकता है कि यार दूसरी टीम ज्यादा गोल कर दे या ये टीम ज्यादा गोल कर दे। मैंने कहा पता नहीं, सेकंड हाफ में देखेंगे। सेकंड हाफ के अंदर ऐसा क्या हुआ भाई साहब, पता नहीं, ब्रेक के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को क्या जोश आया उन्होंने, ठीक है जी, और उन्होंने एट द एंड ऑफ गेम जो है ना 3-2 मैच जीत लिया। आप देख रहे हो, हारी बाजी को बिल्कुल पलट दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब इसे कहते हैं स्पिरिट। तो ये स्पिरिट मैं पिछली वीडियो में कहा था कि आपको एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होनी चाहिए आपको, कि हारी बाजी को जीते में गड़बड़ कर दिया उन्होंने। अब वो इंश्योर हो जाएंगे कि सेकंड प्लेस हो जाएंगे, तो नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि करेज चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और ऑप्टिमिज्म चाहिए। कोई झूठा ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि आपकी एबिलिटी है और आप जान ही रहे हो कि आप सब बच्चों को ज्यादातर, इवन जो 3rd कैटेगरी स्टूडेंट है, उनको भी लग रहा है कि भैया आई कुड हैव डन मच बेटर। अब मिल रहा है ना आपको चांस बेटर करने का, उस एग्जाम में नहीं मिल सकता, इस एग्जाम में चांस मिल रहा है, नए एग्जाम में चांस मिल रहा है, शो योर वर्थ। तो मैं कोई झूठा आपको ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहा हूं, मैं टॉफी चॉकलेट नहीं बांट रहा हूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। डोंट टेक माई वर्ड्स की मैं झूठे आश्वासन दे रहा हूं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। समझने की कोशिश करो, मैं आपकी एबिलिटी को ही कह रहा हूं कि उस दिन मिस हो गया, तो नाउ वी गेट ए सेकंड चांस। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह सेकंड चांस मिला आपको सेकंड हाफ के बाद। अपनी कमियों का आपने एग्जामिन किया, क्या मेरी डिफेंस वीक हुई, क्या मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वीक था,
प्रिपरेशन एस्पेक्ट वैसे मैंने कहा था हो गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से ही पेपर खराब हुआ है। चलो छोटा मोटा पता लग गया भाई ये टॉपिक वीक था, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा वीक था, या कोई वेक्टर कमजोर था, आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलस था, रिवाइज कर लो उसको, जो टाइम बहुत है एग्जामों का। तो समझ आया आपको? ये एग्जाम, ये मत सोचो कि यार मैं, अब मुझे एक बच्ची ने मेल लिखा कि भैया मेरे को ना IITs के अलावा कहीं नहीं जाना, और उसका मुश्किल से 120 नंबर आ रहे हैं। अब ये तो बेटा बेकार की जिद है ना, ये तो बहुत बेकार की जिद है, बिल्कुल बेकार की। छोटे बच्चे की जिद है ये कि जाए छोटे बचपन में अपने बच्चों को, बायोलॉजिकल बच्चे देकर टॉफी देते थे। 2 डॉटर थी, दो चॉकलेट लाते थे कि एक चॉकलेट एक को पकड़ा दी। छोटी वाली ने चुपचाप से दूसरी हाथ में भी चॉकलेट देख ली, उसने कहा बाबा दूसरी भी चाहिए मुझे। अरे यार बड़ी वाली डॉटर को भी देंगे बेटा, तेरी बहन भी तो है। कह रही नहीं, ठीक है जी मुझे दोनों दे दो वरना ये भी नहीं लूंगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उठा के उसने ये भी फेंक, बाबा ये भी रख लो। हमने उठा के दूसरी भी रख ली, ठीक है जी, हम आगे चल लिए, ठीक है जी, फिर बीच में जाए बाबा पहली दे दो। ये क्या बच्चों की सी गेम लगा रखी है, मुझे IIT जाना, IIT जाना, IIT जाना यार। अरे यार क्या सारे IIT नहीं लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हैं? अभी लास्ट ईयर कोई बच्चा हमारा MIT जाता था। MIT वाले जो बच्चे जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने, तो वो पूरे इंडिया से लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, एक मीटिंग होती है दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में। तो वो बता रहा था भैया ऐसा कुछ नहीं था कि जो 100 लोग जा रहे थे, मैं एग्जांपल 100 जा रहे थे, मुश्किल से 15% IITians थे। डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों के, डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट स्ट्रीम से लोग जा रहे थे। यार MIT तो कितनी बड़ी चीज है यार। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जो है, मतलब ऐसे नहीं होता है। एक बच्ची है, मैं अभी स्टैनफोर्ड के अंदर PhD कर रही है, ठीक है जी, उसने आपका DTU से सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उनके फादर मेरे साथ IIT में थे। तो ये डिटर्मिनेशन स्पिरिट की बात हुई ना, मतलब जो है, मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स करी है उसने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरे ख्याल से काफी पीछे रैंक पे आता है। शी डिड MS फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड डूइंग PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड, जो कि मतलब टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो ये कैसे स्टोरी हो पाई उसकी बच्चे की डिटर्मिनेशन की बात। एक बच्ची कमाल है, अभी वो आपका जो कौन सा है, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के अंदर फरीदाबाद से बच्ची आती थी, बच्ची लड़की को स्टूडेंट बता रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है जी, उसने ये कौन सा आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज से कंप्यूटर साइंस किया था। मेरे लिए तो इतनी फक्र की बात थी, लिंक्डइन पे उसने मैसेज डाला कि भैया क्या आप मेरी मेल का जवाब दोगे, आपको याद होगा, मुझे शक्ल याद होती है बच्चों की, जो शक्ल होती है लिंक्डइन पे कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आपने कहा था कि बच्चा कहीं से कहीं पहुँच जाता है, शायद आपको शौक लगे या आपको सरप्राइज करे। अरे यार शौक क्या लगना था, मेरा दिल खुश हो गया। तो इतने एग्जाम्पल है, यहाँ टाइम कम है हमारे पास, कि जो लोग किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कहीं पहुंच जाते हैं। तो IIT इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। अभी बहुत मौका है। बिट्स के लोग तो रूल कर रहे हैं इस टाइम जगह जगह पे। तो बिट्स तो पूरा भी ओपन पड़ा हुआ आपके हाथ में चीज। बिट्स का एग्जाम तो है ही 15 मई के बाद, जो कुछ लोगों ने 20 के बाद डेट लिख रखी है। कितना टाइम है यार, ठीक है, समझ आ गई? तो बिट्स के एग्जाम की तैयारी, बिट्स एंड ऑल एग्जाम जो एडवांस से लगे सब एक टाइप के एग्जाम है, जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस और कर लो और अपनी कमियों को निकाल के निकालो। अब आ जाते हैं हम एडवांस के ओर। फाइनली एडवांस एग्जाम थोड़ा डिफरेंट एग्जाम है। कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सबसे टफेस्ट एग्जाम एडवांस ही होता है। उसका कारण है, कारण क्या है कि एक तो टैलेंटेड लोगों का बंच इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए एडवांस थोड़ा कम्पिटिटिव ज्यादा होता है। एक दूसरा उसका पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैटर्न में क्या है, सिंगल चॉइस भी है, मल्टीपल चॉइस भी है, आपके इंटीजर टाइप भी हैं, और आपके क्या होते हैं जिसको बोलते हैं मैच द कॉलम टाइप भी है, और इस बार तो सस्पेंस भी है। CBT बेस्ड एग्जाम है, और CBT बेस्ड के एग्जाम में उन्होंने कहा है कि वी विल गिव यू सम सरप्राइज। तो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है कि जो शूरवीर कौन है, समुराई कौन है, VMCN कौन है, ठीक है जी, राजपूत कौन है, जो सरप्राइज से डरता नहीं है। कुछ भी आ सकता है आपको, कीबोर्ड दे रहे हैं, कुछ भी आ सकता है आपको। तो अब मजेदार चीज है कि ब्यूटीफुल चीज क्या है और एडवांस की, देखो जो JEE मेंस की शायद नहीं होगी इतनी, किसी एग्जाम की नहीं होगी, यहाँ पे अगर आपकी पूरी तैयारी भी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत सारे टॉपिकों पे भी नहीं है, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। एक्यूरेसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 के करीब पहुंच जाएंगे, 58 60 आते हैं, जो कि अब की 90 थे JEE मेंस के अंदर, आप सबको मालूम ही ये बातें। तो टाइम ज्यादा मिल रहा है। अब एडवांस की बात करें, एडवांस में क्या है, केमिस्ट्री का स्टेटस वही है जो पहले था मेंस में, कि पहले केमिस्ट्री करना चाहिए, और उसमें केमिस्ट्री में क्या होता है कि मतलब आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही स्कोरिंग होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, हार्डली 10% क्वेश्चन केमिस्ट्री में कहीं मुश्किल आते हैं, जो कि शायद स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड हो सकता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार को थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या काइनेटिक्स से हो सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लिटिल बिट रैंडम या वेग हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है जी, कैसे तैयारी करनी है, जितने भी आज तक आपने एडवांस के टेस्ट दिए हैं उनको देख लो, उनको रिवाइज कर लो, पहले बैठ के रिवाइज कर लो, उनको पता लग जाएगा आपका क्या एक्शन है।
बल्कि पहले आप 11th के कोर्स को रिवाइज कर लो एक हफ्ते के अंदर, और उसके साथ जो है आपका सारे टेस्ट सीरीज जो पुराने पड़े होंगे आपके पास, जो भी कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, किसी दूसरी इंस्टीट्यूट का है, अपने सब टेस्ट सीरीज को एडवांस वालों को रिवाइज कर लो। अपनी कमियों को बिल्कुल, वो जो मैंने कहा था, कॉन्शियसली आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमियों को देख लेते हो तो कमी नहीं रहती है, वीकनेस नहीं रहती है। ठीक है जी। फिजिक्स का पेपर जो होता है एडवांस का, बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर होता है, वो आपका कंसेप्चुअल बेस पेपर होता है, और जिस बच्चे की फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर है, चाहे प्रैक्टिस भी कम है, ठीक है जी, वो एडवांस में कहीं मात नहीं खाता। सबसे मुश्किल पेपर एडवांस का जो होता है ना, वो आपका मैथमेटिक्स ही होता है। ये IIT का पेपर फेमस ही मैथमेटिक्स की वजह से है। फिजिक्स में कंसेप्चुअलनेस की फर्क वजह से है, केमिस्ट्री में वैरायटी है, और मैथमेटिक्स में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है। लेकिन मैथमेटिक्स में भी स्मार्टनेस यही होती है कि आप कैलकुलस और वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी अलजेब्रा थोड़ा मुश्किल रहता है, पर्सनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो स्ट्रेटजी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडवांस के अंदर। जो आप स्ट्रेटजी आपको हमेशा अपने स्टूडेंट बताते रहते हैं, टीचर बताते रहते हैं, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, और बड़ी यार दिलेर दिल से एडवांस की तैयारी की जाती है। और ये नहीं सोचा जाता है कि यार क्या होगा 20 तारीख को, क्या होगा, 20 मई की बात कर रहे हैं, क्या होगा, बस एकदम से कूद जाना होता है विश्वास को लेके। एक जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं उसकी चिंता मत करो, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको कंसोलिडेट करो, पहले उसे कंसोलिडेट करो, लिस्ट बना लो पहले एडवांस के हिसाब से कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, और बच गए टॉपिक वीक, 3 कैटेगरी स्ट्रॉन्ग है, जो मीडियम टाइप के टॉपिक है और जो वीक टाइप के हैं उनको देख लो। स्ट्रॉन्ग को थोड़ा कंसोलिडेट करो, क्योंकि आपकी यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिकों को, किसी का मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है और मैकेनिक्स बिल्कुल वर्क नहीं करोगे तो मैकेनिक्स जो है थोड़ा नाराज हो जाएगा आपसे जो है, और वहां पे क्या होगा, मैकेनिक्स क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात जो है। तो प्लीज ये ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो, तुक्के शुक्के मत मारो, गैस वर्क मत मारो, जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट टाइप में कर सकते हैं, बिट्स वगैरह में कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन रह गए, मार दो 5 क्वेश्चन में जय बजरंगबली, जय मां सरस्वती, ठीक है जी, क्योंकि उससे बोनस आ जाएंगे, बोनस में कवर हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन गलत भी हो गए, बोनस के 12 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें मत करो ऐसा, क्योंकि यहां तो कमाई है, एक एक क्वेश्चन को हम करके कमा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। डिटर्मिनेशन अगर हो आपके साथ, विश्वास हो मन के अंदर बहुत ज्यादा, तो चीजें बड़े आराम से हो सकती है। और दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना था कि अभी पुरानी हिस्ट्री को खत्म कर दो, बहुत रिसेंट हिस्ट्री है ये, कौन सा जेईई मेंस का एग्जाम जो हुआ है, इसे लर्न कर लो। जो मैंने कहा था, पास से लर्न करता है वही इंटेलिजेंट आदमी कहलाता है। विजडम यही कहती है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, ओनली क्राई, ओनली फूल्स क्राई ओवर द, मतलब पास जो है, ओनली एंड वाइज लर्न फ्रॉम द पास एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड मूव करने का टाइम है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, यू हैव टू मेक इट स्पॉन्टेनियस। उस हिसाब से आपको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस, मैं केमिस्ट्री में टीचर हूँ बोल रहा हूँ, उसका एक परफेक्ट रिलेशन बना के डेल्टा जी नेगेटिव करो और आगे मूव करो, ठीक है जी। सोसाइटी में अभी बच्चा मुझसे लिख रहा है कि भैया मेरे 275 मार्क्स आ रहे हैं। अरे यार इतनी खुशी की बात है यार, कोई मिठाई उठाई खिला दे। कह रहा है जी मतलब मेरा एक दोस्त है, ठीक है जी, उसके 315 नंबर आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है यार, अपने नंबर पे फोकस करना है यार। दूसरों के तो किसी के 360 भी आएंगे इस बार, किसी के 350 भी आएंगे, तो क्या करेंगे यार। तू भी IIT में बनेगा, वो भी IIT में बनेगा, तू भी इंजीनियर बनेगा, वो भी इंजीनियर बनेगा। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इतना मैटर नहीं करता अभी क्या हो रहा है। ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की होती है, भाई कितना रैंक आया, 100 में कितने, 200 में कितने। एट द एंड ऑफ ए डे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने आप को प्लेस कर लेते हो, इवन IIT नहीं भी है वो, ठीक है जी, और वहां जाके आप डिटरमिनेट होके मेहनत करते हो, अपने अपने रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में जाके एफर्ट करते हो, ठीक है जी, तो आप एक्सेल करते हो लाइफ के अंदर। ये डजंट मैटर कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, 100 में रैंक आया, आप लाइफ की जरूरी अच्छी होगी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आज सुबह ही मेरे पास एक मेरे पुराने एक स्टूडेंट का फोन आया कि जिसने, मुझे याद है, IIT से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी थी, 3,500 रैंक था। उसने एक सेकेंड ईयर में स्टार्टअप बनाई थी, जो ये आपके डीजल, जो इंजन में जो आपका ये एग्जॉस्ट निकलता है जी, बहुत पोल्यूशन की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है जी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। सारे के सारे बच्चे जो थे ना, बहुत तेज लोग नहीं थे। मतलब बेसिकली क्या था कि ऐसा नहीं था कोई 100 रैंक वाला था, 200 रैंक वाला था, 3,500-3,000 रैंक वाले लोग थे। एक बच्चा शायद उसमें होशियार था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम उसका, बाकी 3 शायद लोग दोस्त थे वो, 2 अपना वही टेक्सटाइल वाले थे, एक शायद केमिकल वाला था। तो उन्होंने कंपनी बनाई, मुझे नाम हम याद नहीं रहता है उसका, स्टार्टअप जिसे कहते हैं उसको। उनको अभी कल 2nd सीरीज फंडिंग मिली है। अखबार में नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स में जाके आप देखेंगे, मिलेंगे। IIT दिल्ली के बच्चे थे पुराने,
अब तो पास आउट हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो एग्जॉस्ट जैसे ही निकलेगा उसको वहीं पे ट्रैप करके, ठीक है, उससे आपका पेंट और इंक वगैरह बनाएंगे, और मतलब मुझे लगता है वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनको इस साल अवार्ड मिलेगा। तो अब देखो ना, मतलब कौन बंदा डिटरमिन करके कहां से कहां जा सकता है। तुम जरूर हो मुझे आईटी जाना, मुझे आईटी जाना, आईटी जाना, पागल हो गए हो यार, एक थप्पड़ खींच दूंगा जो। लाइफ कहीं से भी शुरुआत करके मतलब आपका आकाश, कहते हैं ना, मतलब स्काई इज द लिमिट। कहीं से भी इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे आईटी में भी कई बार लोग जो है ना यार आपके पढ़ते लिखते नहीं है, और छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये इन सब टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का रोने का कि मैं आईटी नहीं जा पाऊंगा या आईटी है मेरा। एक बच्चा कहता है कि भैया अगर 250 नंबर मेरे आ रहे हैं तो क्या मैं आईटी के अंदर अच्छा रैंक ले जाऊंगा एडवांस के अंदर, मुझे क्या मालूम। ये तो डिपेंड करेगा कि 20 मई के तू क्या करेगा। मैं इन सब चीज़ों को नहीं सोचता हूँ, और आपको भी नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अगर आपके 300 नंबर भी आ रहे हैं तो आप कंप्लेसेंट मत हो, कुछ पता नहीं उस दिन वहां क्या होने वाला है, क्योंकि जो 250 नंबर वाला बच्चा है बहुत डिटरमिन्ड है अच्छा करने के लिए। अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया 310 नंबर का, 330 नंबर का, आपका ही काम से। तो इन सब बातों को मैं कह रहा हूं सोचना नहीं है, अपनी मिस्टेकों को एनालाइज करके लर्न करके आगे मूव करना है, और जितने भी एग्जाम बचे हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ पता नहीं है लाइफ आपकी कहां से बनने वाली है। सारा खेल जो है आपके डिटरमिनेशन का है, और मेरा एक फेवरेट होता है सिंगल डिटरमिन्ड माइंड। सिंगल डिटरमिनेंट का माइंड मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा माइंड मतलब सिंगल डिटरमिनेंट का उल्टा क्या होता है कि एक माइंड इस डायरेक्शन में सोच रहा है, 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 इस डायरेक्शन में सोच रहा है। इतने मतलब एक तरह से क्या हुआ कि मतलब डिसइंटीग्रेटेड माइंड हो गया है ना, मतलब जो है ना वो कुछ नहीं कर पाता। वो इनफैक्ट अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे थोड़ी ना, जब बोर्ड के अंदर सारे 98% नंबर ले जाते हैं, एसएससी में जाते हैं, स्टीफन में जाते हैं, एलएसआर में, आईपी में जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, या छोटे दूसरे कॉलेज के बच्चे कामयाब नहीं, सब कामयाब होते हैं। तो उनके अंदर एक जज्बा इज द वर्ड, उर्दू का क्वेश्चन है, जज्बा चाहिए। और अभी आपको जज्बा को फिर दोबारा से मतलब एक्टिवेट करना है। तो आप समझ गए बात को। जो है ये थोड़ा माइंड है, मेरा हमेशा फेवरेट होता है। माइंड हमेशा नीचे रहना चाहिए, माइंड इज एनर्जी, और विजडम ऊपर रहनी चाहिए। हो क्या रहा है, इस पर रिवर्स हो गया है। कुछ बच्चों का माइंड ऊपर आ गया, विजडम नीचे चली गई है, इसलिए वो थोड़ा मतलब परेशान से। और हो गए यार परेशान ना, कल 12:30 बजे बाहर आ गए थे, मतलब जो परेशान हो लिए, जो होना था हो गया, अब क्या उसको बैठ गया, अब तो वहीं घर बना के बैठ गए यार, अभी तो बहुत आगे जाना है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन कि जो हो गया सो हो गया, वो अब वापस लौटा के नहीं आया, वो मूवमेंट वापस लौट के नहीं आ सकता। समय हमेशा आगे चलता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात मुझे कहनी थी कि दोबारा से जज्बे को एक्टिवेट करो, विजडम को एक्टिवेट करो, ठीक है जी। और एक बार फिर डिटरमिन्ड होके दोबारा से लग जाओ जितनी भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है जी। और उसमें अच्छा करने की फीलिंग करो, और उसमें भी करो, एक एग्जाम हो रहा है आगे चलो, दूसरा एग्जाम हो रहा है आगे चलो, इस तरह से करना पड़ेगा। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में चलो, फिजिक्स हो गया, मैथ्स में चलो, ठीक है जी। फिर पेपर 1 हो गया, पेपर 1 खत्म हो गया, बीच में ब्रेक हुआ, फिर आगे चलो, इस तरह चलती है लाइफ जो आगे। और जब बाद में आपके रिजल्ट आ जाएगा, उसको बैठ के डिसाइड करो कि अब क्या करना है, कौन सी ब्रांच है बेस्ट मिल सकती है, और जहां भी जाएंगे वो अच्छा करने की लाइफ में कोशिश करेंगे। यही बात ही है, यही बातें होती हैं हमेशा, एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। इन बातों का आप थोड़ा सोचो, विचारो। और मैं फिर लास्ट के अंदर उस दिन ही मैंने कहा था, ये अपने पापा मम्मी को भी दिखाओ क्लिपिंग जो है। मैं हाथ जोड़ के पहले तो उनका नमस्कार करता हूँ, आप सबके पेरेंट्स को, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बच्चों ने जो किया अपना बेस्ट किया, आप इनको थोड़े से ताने मत दो। ये हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप की आदत होती है, ताना देना शुरू कर देते हैं, तेरे बस की कुछ नहीं था, हमें पहले से ही मालूम था। अगर आपको पहले से मालूम था, आपने बताया क्यों नहीं था। हो सकता है आपने बताया होगा, बच्चे ने नहीं सुना होगा। इस उम्र में बच्चे के बाद पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, डजंट मीन कि वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स जो हैं आपके पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे को मौका दो, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ चीज़ एग्जाम बचे हैं, अच्छे से मेहनत करनी है, ढंग से मेहनत करनी है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी हारी हुई लग रही है बाजी, उसको जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिनको बाजी जीत गई है वो ध्यान रखना, नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड। अभी आपके बहुत नंबर आ रहे हैं, नीचे आ सकते हैं, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस एंड यू हैव टू बी वर्किंग मोर हार्ड। 12 घंटे से कम पढ़ाई ना करें बिल्कुल भी, जो है पढ़ाई के अलावा कुछ सोचे ना इस टाइम जो है। बस सुबह शाम पार्क जाएं, घूमें, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा डाइट का ख्याल रखें, अच्छा फूड लें, यही है, और सेहत का ख्याल रखें। इन्हीं सब बातों से ही मैं आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आशा करता हूँ माँ सरस्वती से, ठीक है जी, ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प करे। ठीक है जी, फिर भी किसी को परेशानी आती है, बड़े भैया @vidyavande.com जो मेरा मेल ID है, आप मुझे मेल डाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है जी,
ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे, माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे और सब दोबारा से जोश में आगे वाले एग्जाम की तैयारी करें और एक्सेल करें। थैंक यू वेरी मच, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।